सो हेलो ऑल, इट्स कुमार के। सो गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स गूगल का इंटरव्यू दे रहे हैं। गूगल में दो रोल्स होते हैं मेनली, SD2 एंड SD3। तो SD3 वाला जो रोल होता है उसको L4 लेवल कहा जाता है, और SD2 वाला लेवल को L3 कहा जाता है। और L3 में जनरली फ्रेशर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड 1 to 2 years एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जॉब मिलती है। और जो जो लोग 2 साल या 2 साल से ज्यादा एक्सपीरियंसड है वो लोग SD3 L4 लेवल के लिए ट्राई करते हैं। और L4 लेवल का पैकेज गूगल में 65 lakhs to 85 लाख रुपीज तक जाता है। सारे के सारे राउंड्स डीएसए पर बेस्ड होते हैं, बट गूगल एकदम हार्ड अनसीन डीएसए क्वेश्चंस पूछती है। और उनके डीएसए क्वेश्चंस में ज्योमेट्री और मैथ्स भी इन्वॉल्व होता है। ये वाला क्वेश्चन रिसेंटली गूगल में पूछा गया था इन SD3 L4 लेवल। और आप लीड कोड डिस्कस पर अगर रेगुलरली एक्सपीरियंसेस पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि आजकल ना गूगल बार बार ज्योमेट्री मिक्स कर रहा है डीएसए के साथ, तो लेवल को और बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स कर रहे हो गाइस, तो गूगल का हाई लेवल इतना पैकेज आप क्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में ना बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स एंड बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं, विच इज नॉट इनफ। रियल में आपको टॉप टेक कंपनीज के ऑनलाइन असेसमेंट्स एंड इंटरव्यूज क्रैक करने हैं, वो भी 2026 एआई एरा में। तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी एकदम हाई होना चाहिए। आपने बहुत सारे कंसेप्ट, पैटर्न्स, टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ी होनी चाहिए। बहुत सारे हार्ड अनसीन क्वेश्चंस आपने ऑलरेडी करे होने चाहिए। उस टाइप का जब आप प्रिपरेशन करोगे तब इस टाइप के क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग मैं ट्राई करूंगा कि मैं डायरेक्टली आपको इसका आंसर ना बताऊं। मैं ट्राई करूंगा कि इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरीके से समझाऊं कि इंट्यूशन, इनसाइट, लॉजिक आप खुद से डेवलप कर पाओ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर। तो ज्योमेट्री डीएसए तो है ही, बट इसमें एडवांस्ड सेगमेंट ट्री भी है विद लेजी प्रोपोगेशन। तो चीजें मुश्किल तो होने वाली है, बट अब शुरू करते हैं। सो गाइस, कह रखा है कि ना बहुत सारे रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, एक्स और वाई एक्सिस है। रेक्टेंगल को डिफाइन किया गया है, उसके साइड्स ना पैरेलल होंगे एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस से, उसको हम रेक्टेंगल कहेंगे इन जनरल। ओके ओके, तो रेक्टेंगल का डेफिनेशन आपको क्लियर है। उसके अलावा हमको ये बताना है कि ऐसा पूरे पूरे एक्स वाई एक्सिस में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सबसे मैक्सिमम रेक्टेंगल्स को टच कर रहा है, या सबसे ज्यादा रेक्टेंगल्स उसके ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, या इसको टच कर रहे हैं या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है ऑफ ऑल पॉसिबल रेक्टेंगल्स गिवन। ओके, सो लाइक क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। बट हमको कुछ ना कुछ तो तरकीब निकालनी पड़ेगी गाइज इसको सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलो चलते हैं हमारे स्केच पैड पर। गाइज, ये हमारा गूगल डॉक रहेगा। इस गूगल डॉक पर क्या कहते हैं, सारी चीजें आएंगी, हमारी ऑब्जर्वेशंस, C++ के कोड, जावा के कोड, पाइथन के कोड। तो इस डॉक्यूमेंट को डिस्क्रिप्शन से आप ध्यान से पढ़ते रहना। ठीक है, तो लाइक अब कुछ अप्रोचेस डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइक हमको एक एक्स एक्सिस दे रखी है और वाई एक्सिस दे रखी है, राइट। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, और बहुत सारे रेक्टेंगल्स दे रखे हैं। रेक्टेंगल डिफाइन कर लो, कोऑर्डिनेट्स दे दिए होंगे आपको रेक्टेंगल के। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल 1 हो गया, फिर ये रेक्टेंगल 2 हो गया, ये रेक्टेंगल 3 हो गया, एक बना लेते हैं ये रेक्टेंगल 4 हो गया, ये रेक्टेंगल 5 इसको मान लेते हैं। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है इन सारे रेक्टेंगल्स में जो सबसे ज्यादा इंटरसेक्शन हो रहा है? तो वो ये वाला पॉइंट है। ये डॉट तीन तीन रेक्टेंगल में आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? ये डॉट R3 रेक्टेंगल के अंदर भी आ रहा है। नहीं नहीं, ये जो डॉट है ये R3 रेक्टेंगल के अंदर आ रहा है, और R4 के अंदर आ रहा है। ये सिर्फ दो रेक्टेंगल्स के अंदर आ रहा है। ओके, ये बेस्ट नहीं है। ये स्टार वाला पॉइंट बेस्ट है। ये जो स्टार दिख रहा है ना, ये स्टार वाला पॉइंट किसके अंदर आ रहा है? ये R4 के अंदर भी आ रहा है, ये R3 के अंदर भी आ रहा है, और ये R2 का भी कॉर्नर पॉइंट है। R2, R3, R4, तो ये वाला पॉइंट तीन तीन रेक्टेंगल्स के अंदर आ रहा है। वाओ, नाइस। तो गाइज, इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा? अगर इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा?
सबसे पहले तो आपको ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करना चाहिए। तो मैं प्री रिक्विजिट्स लिख देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने प्री रिक्विजिट कोर्स में इस टाइप से पढ़ाया है कि आपको ना हार्ड अनसीन क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस हो और आप इंट्यूशन, इनसाइट, लॉजिक कैसे डेवलप करते हैं वो सीखोगे। वहां पर मैं आपको चीजें मेमोराइज नहीं करवाता हूँ। आई मेक श्योर यू फॉल इन लव विद डीएसए एंड इट्स पैटर्न्स। ओके, सो प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना प्लीज याद से। ये वीडियो बहुत लंबी खींच सकती है क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। तो ये वाला प्री रिक्विजिट कोर्स आप लोग प्लीज कर लेना, इसका हैशिंग पार्ट और ग्रीडी पार्ट और मैथ्स वाला पार्ट, ठीक है। सो एक सोल्यूशन क्या है, एक O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन है। अगर n रेक्टेंगल्स दिए तो n स्क्वायर में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, समझो ये आपको रेक्टेंगल 1 दिया है, ठीक है, ये आपको रेक्टेंगल 2 दिया है और इसके ऊपर और एक रेक्टेंगल 3 दिया है, ठीक है। तो रेक्टेंगल 1 के 4 पॉइंट्स होंगे, राइट। पॉइंट ए, पॉइंट बी, सी, डी और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से इनको डिटरमाइन हो जाएंगे। तो रेक्टेंगल 1 के 4 पॉइंट से ए, बी, सी, डी, तो हर पॉइंट का इंडिविजुअली चेक कर लो ना, इसका मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या हो सकता है। ए का मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, बी का मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या हो सकता है, सी का क्या हो सकता है, डी का क्या हो सकता है। तो ए का मैक्सिमम इंटरसेक्शन कैसे चेक करेंगे, समझो हमको जानना है ए कितने रेक्टेंगल्स के अंदर आ रहा है। तो एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा ए के लिए। एक फॉर लूप चलाएंगे, हम सारे रेक्टेंगल्स चेक करेंगे, R2 से लेके Rn तक सारे रेक्टेंगल्स चेक करेंगे। क्या कोई रेक्टेंगल ए के ऊपर आ रहा है तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे, और इनिशियली काउंट की वैल्यू 1 है। क्यों, क्योंकि ये जो ए वाला जो पॉइंट है ना, ए वाला जो पॉइंट है ये ऑलरेडी एक रेक्टेंगल के तो कॉर्नर पे आ ही रहा है, जो फर्स्ट रेक्टेंगल है। अब सेकंड से लेके लास्ट रेक्टेंगल्स कौन कौन इसको ओवरलैप कर रहे हैं वो हम चेक कर रहे हैं मैथमेटिकली। जब जब ओवरलैप हो रहा है सी प्लस प्लस कर रहे हैं। तो ये जब चेक करेंगे तो सी, ये एक ए पॉइंट का आंसर 3 आने वाला है, क्योंकि ए वाला पॉइंट R1 रेक्टेंगल में आ रहा है, R2 में आ रहा है, R3 में आ रहा है, तो ए वाला 3 हो गया। वैसे ही बी का भी 3 आएगा आंसर, सी का भी 3 आएगा, डी का भी 3 आएगा। लो R1 के 4 पॉइंट्स का मैक्सिमम इंटरसेक्शन चेक कर लिया, वैसे ही R2 के भी 4 पॉइंट्स का कर लेना, R3 के भी 4 पॉइंट्स का कर लेना, Rn के भी 4 पॉइंट्स का कर लेना। इन सबका जो मैक्सिमम आएगा, हर रेक्टेंगल के 4 पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट का एक एक पकड़ के मैंने चेक किया कि ये पॉइंट और बाकी सारे कितने रेक्टेंगल्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। प्रोटीन लेना पड़ेगा। तो ये टाइम स्टैम्प जब मैंने बाइसेप शो किया था वो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो गाइस ये चीज भी चेक करनी पड़ेगी, राइट, कि ये पॉइंट कितना रेक्टेंगल्स दूसरे रेक्टेंगल्स के अंदर आ रहा है। तो और एक फॉर लूप लगेगा, तो 2 नेस्टेड फॉर लूप लगेंगे, राइट। तो अगर हर पॉइंट का मैक्सिमम हर पॉइंट पता चल गया कितने रेक्टेंगल्स के अंदर आता है, तो जो इन सब जिस पॉइंट का आंसर सबसे मैक्सिमम आया है वही है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रेक्टेंगल्स। तो 2 फॉर लूप में काम बन जाएगा, राइट। बट आप एक, अगर मैं आपको पॉइंट दूं, समझो मैं आपको ये पॉइंट देता हूं x, y, आपको कैसे पता चलेगा कि पॉइंट x, y ये वाले रेक्टेंगल के अंदर आता है, R0 के अंदर आता है कि नहीं आता है। ये R0 ये है, ये पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट ले लो, ये क्या होगा x1, y2, ये पॉइंट ले लो x2, y2, और ये पॉइंट क्या आएगा x2, y1। तो कैसे चेक करोगे, समझो यही अपना ए पॉइंट था, ये अपना ए पॉइंट था कोई दूसरे रेक्टेंगल का, ठीक है। अपन को चेक करना था ए कितनों के अंदर आता है। ए ऑलरेडी एक के अंदर तो आता ही है, जिस रेक्टेंगल का वो पॉइंट है उसके कॉर्नर पे आता है हो या अंदर आता, कॉर्नर पे आता है तो 1 तो सेट हो गया। कैसे पता चलेगा, ए R0 के अंदर भी आता है, R0 के 4 पॉइंट दिख रहे हैं। तो ए का जो x है वो x1 से बड़ा होना चाहिए और x2 से छोटा होना चाहिए। सो इफ x is greater than equal to x1 and x is less than equal to x2, क्योंकि x, ये x1 ये x1 है ये, ठीक है, और ये x2 है, तो x इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। और वैसे ही जो y है,
ये y है राइट, y हमेशा y2 और y1 के बीच में आना चाहिए राइट, ये वाले लेंथ के बीच में आना चाहिए पॉइंट। तो बस ये कंडीशन लिख लेंगे, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू y2 एंड y शुड बी लेस देन इक्वल टू y1। अगर ये इफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो C++। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया कि क्या एल्गोरिदम है, ठीक है। ओ ऑफ एन स्क्वायर एल्गोरिदम आप लोगों को क्लियर हो गया राइट। और एक जनरली एक फॉर्मूला मैं इसको लिख ही लेता हूँ कहीं पर आपके लिए डॉक्यूमेंट में। तो एन स्क्वायर एल्गोरिदम तो बड़ा क्लियर हो गया, मजे आ गए होंगे उसमें राइट। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर एल्गो क्या है? इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ यू हैव टू टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम लाइक दिस, ताकि आपको 84 लाख योनियों में बार बार पैदा ना होना पड़े, आप एक ही बार में इस मनुष्य जीवन में मोक्ष पहुंच पाए, भगवान के पास पहुंच पाए। इसके रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर एल्गो तो हमको पता ही है, लाइक चाहिए तो फिर से लिख लेते हैं कि हम सारे रेक्टेंगल्स ट्रेवल करेंगे, ठीक है ठीक है। और अंदर क्या होगा, 4 पॉइंट्स होंगे राइट, पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी राइट। तो हर पॉइंट को चेक कर लेंगे राइट कि v इक्वल टू मैक्स ऑफ चेक ऑफ ए। चेक ऑफ ए हमको ये बताएगा कि ए कितने रेक्टेंगल्स के अंदर आ रहा है, चेक ऑफ बी, चेक ऑफ सी, चेक ऑफ डी। ये जो 4 पॉइंट है ये x, y से डिनोट होंगे, मैंने एक ही लेटर से डिनोट किया है, ठीक है। अब ये हो गया। अब तो एन स्क्वायर में चेक चेक कैसे रखेंगे, चेक अगर कोई समझो लेटर एल को चेक करना है तो क्या होगा, ये इनडायरेक्टली एल क्या होगा, एल इज नथिंग बट व्हाट, अ कोऑर्डिनेट x, y राइट राइट। तो इफ हमको इधर डिफाइन करना पड़ेगा पहले, x1 y1 x2 y2, ठीक है ठीक है, x1 y1 x2 y2। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि a क्या है, a है, a क्या है, a है, नहीं, अगर मैं x, y पॉइंट को चेक कर रहा हूँ दूसरे रेक्टेंगल के साथ राइट, ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो x, y पॉइंट को अभी हमको और n रेक्टेंगल्स के साथ चेक करना पड़ेगा राइट। तो कोई नहीं, हम लोग फिर से कोड लिख लेंगे, i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस, सारे रेक्टेंगल्स को इटरेट कर लो, खुद वाले को भी इटरेट कर लो, ठीक है। ये हो गया। यहां पर लिख देंगे c इक्वल टू 0 और यहां पर कर देंगे रिटर्न c। तो इफ पॉइंट l लाइज इनसाइड रेक्टेंगल i देन डू c प्लस प्लस। कैसे चेक करते हैं कि कोई पॉइंट एक रेक्टेंगल के अंदर है कि नहीं, वो मैंने आपको सिखा दिया है, ठीक है। तो ठीक है, एल एक्स कोमा वाई, तो आई 0 से लेके n-1 तक आप गए। अगर हमारा जो x, y पॉइंट है ये वाले रेक्टेंगल i के अंदर आता है तो प्लस प्लस कर लो और रिटर्न कर लो, तो ये चेक फंक्शन बता देगा कि ये पॉइंट कितने रेक्टेंगल्स के अंदर आता है। तो आपने चारों पॉइंट का चेक कर लिया और उसका मैक्स ले लिया, और ऐसे अपने हर रेक्टेंगल के 4 पॉइंट्स के लिए कर लिया। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेन ऑब्जर्वेशन क्या था, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ना, कैन ऑलवेज बी फॉर श्योर एंड एंड पॉइंट ऑफ सम रेक्टेंगल। आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है, इसका मैं डीप प्रूफ इस वीडियो में नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं।
कि जो भी मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, वो हमेशा एक रेक्टेंगल का एंड पॉइंट ही होगा, ठीक है। अब इसका प्रूफ मैं कैसे दूंगा? मैं आपको इनडायरेक्टली इसका प्रूफ दूंगा, समझो। अब इसको हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। What would you do? What would you do? What would you do? हम क्या करते, ठीक है? If you were given lines instead of rectangles, if you were given ranges L, R instead of rectangle, and you had to find maximum point of intersection, तो एक स्टैंडर्ड ग्रीडी एल्गोरिदम हम करते हैं, राइट? स्टैंडर्ड ग्रीडी एल्गोरिदम, इसको स्वीप लाइन भी कहते हैं। तो गाइस बात को ध्यान से समझो, ओके? तो मैं क्या कह रहा हूं, लाइक एकदम रिलैक्स करना है, चिल करना है और लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय करना है, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ रेक्टेंगल्स को भूल जाओ ना, यही तो तरीका होता है क्वेश्चंस को समझने का। इजी वर्जन बनाओ। इजी वर्जन क्या है? रेक्टेंगल्स को कंसीडर करना ही नहीं है। रेक्टेंगल्स की जगह हम तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है। क्लियर? सो लेट्स चेक एंड लेट्स एंजॉय। हम राम। सो चलो देखते हैं, ओके? सो अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो लाइक इसको स्मॉल कर देता हूं मैं। तो अगर समझो आपको रेंजेस दी होती, ये आपकी एक्स एक्सिस है, आपको रेंज दिया हुआ है 1 to 5, फिर आपको रेंज दिया हुआ है 3 to 8, फिर आपको रेंज दिया हुआ है 4 to 11। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेंजेस दिया होता है हमको, ये एक स्टैंडर्ड डीएसए एल्गोरिदम है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बट जनरली ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। 1 से 5, 3 से 8, राइट? 1 से 5, 3 से 8, 4 से 11। तो आपको समझो ऐसा दे दिया गया है 4, 11, 1, 5, 3, 8। तो अब आप कैसे पहचानोगे कि हर पॉइंट पे कितने इंटरसेक्शंस चल रहे हैं? दो तरीके हैं, एक तो स्वीप लाइन एल्गोरिदम है और दूसरा रेंज अपडेट एल्गोरिदम है। मैं दोनों ही एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ। स्वीप लाइन क्या है कि स्टार्ट पॉइंट्स को सॉर्ट कर दोगे आप। स्टार्ट पॉइंट्स को आप सॉर्ट कर दोगे तो ये ना रेंजेस ऐसे दिखने लग जाएंगे, लाइक मतलब स्टार्ट और एंड पॉइंट्स दोनों को ही सॉर्ट कर देना है। तो 1 is a start point, then 3 is a start point, 4 is a start point, 5 is a end point, ऐसे टाइप से सॉर्ट करना है। 8 is a end point, 11 is a end point। अब हमको लेफ्ट से राइट जाना है, हमको जब जब स्टार्ट पॉइंट दिखेगा +1 कर देना है। तो अगर मैं इस पॉइंट पर आऊं, तो यहां पर अगर मैं ये पॉइंट पर देखूं, तो ये पॉइंट पर देखूं 1s पर, तो एक ही पॉइंट है, यहाँ पर एक ही इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो मैं ऐसे ऐसे लेफ्ट में जाते रहूंगा। 1s है तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया। अब मैं अगर मैं यहाँ पर 3 पे आऊं तो देखो दो इंटरसेक्शन दिख रहा है, एक 3 वाला ये 1 वाले लाइन से टच हो रहा है, तो और एक दिखा तो +2 कर लिया। 4s फिर से ऐसा है तो 3 क्यों? जब आप चौथे पे आओगे तो 3 लाइन एक ही पॉइंट पर आ रही है, तो 3 हो गई ये चीज। 5e पर आओगे, 5e पर ध्यान रखना, 5e पर आओगे तो ये पॉइंट अब खत्म हो रहा है। ये 5e के बाद फिर से 2 हो गया तो -1 करना है, तो 3 से 2, फिर 8e पे 1 और 11e पे 0 हो जाएगा। क्यों? 11 से अगर थोड़ा भी आगे जाओगे तो कुछ भी नहीं है। तो जो भी स्टार्ट पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स है गाइस, आपको पूरा सॉर्ट कर देना है। अब इसको ट्रेवल करो लेफ्ट से राइट। जब जब s आता है +1 +1 +1 करो, जब जब e आता है -1 -1 करो।
इस पूरे तामझाम के अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है? 3। मतलब लेफ्ट से राइट जाते हुए एक पॉइंट था जब तीन तीन रेंजेस एक दूसरे पे इंटरसेक्ट मार रही थी, वो ये वाला पॉइंट था, राइट? ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था। देखो ना, ये रेंज, दूसरी रेंज, तीसरी रेंज एक टाइप से इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने तुमको अलग अलग लेवल पे दिखाया है, बट अगर सिर्फ एक्स की बात की जाए तो इंटरसेक्ट हो रहा है। गाइस, दूसरा होता है रेंज अपडेट मेथड। रेंज अपडेट मेथड में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। रेंज अपडेट मेथड चलो मैं अभी बता देता हूं। उसमें क्या करते हैं ना, हम बहुत ऑप्टिमाइज तरीके से ना एक एरे बनाते हैं। हम क्या करते हैं? एरे बनाते हैं, एक एम्प्टी एरे बनाते हैं। हम इस क्वेश्चन में भी अज्यूम करेंगे कि हमारे जो भी कोऑर्डिनेट्स है वो 0 से 10⁵ के बीच में ही है, ठीक है? तो ये मान लो ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है? मजा आ रहा है? 1 से 5 दिखा तो हमको 1 से लेके 5 तक 1 1 ऐड कर देना है। 1 2 3 4 5, 3 से 8 में 1 1 ऐड कर देना है। तो 3 से 8 में एक एक ऐड करना है। 3 4 5 6 7 8। 4 से 11 में एक एक ऐड करना है। 4 से 11 में एक एक ऐड करना है। यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, एक एक एक। तो अगर ऐड करेंगे पूरा फाइनल क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 1 2 आएगा, 1 1 2 आएगा, 1 1 2 आएगा। और यहाँ पर तो ऑलरेडी ये वंस है। ओके, तो फिफ्थ वाले पॉइंट पे तो 3 3 1 है, और फोर्थ वाले पॉइंट पे भी 3 3 1 है, और 3 पे 2 1 है। तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो गाइज ये बेसिकली एल से आर, हर रेंज एल से आर है ना, तो एल से आर में +1 कर दो। हर रेंज का एल से आर में 1 से 5 में जितने भी एरे में नंबर आ रहे +0, पहले एम्प्टी एरे लेना, पहले एरे में सब जीरोस, फिर एल से आर में +1 कर दो, 3 से 8 में +1 कर दो, 4 से 8 को ट्रेवल करके +1 कर दो। ये तो ब्रूट फोर्स तरीका है। इसमें n इंटू क्यू टाइम लगेगा, क्योंकि वर्स्ट केस में एक रेंज का लेंथ n हो सकता है, आप यहां से यहां ट्रेवल करोगे। और इफ देर आर क्यू रेंजेस तो n इंटू क्यू। बट इसको n प्लस क्यू में भी कर सकते हैं। कैसे इसको n प्लस क्यू में कर सकते हैं, मैंने ये प्रीवियस सेशन में बताया था कि रेंज अपडेट ट्रिक को बहुत एफिशिएंटली भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है, a ऑफ l प्लस प्लस करो, a ऑफ r प्लस 1 माइनस माइनस करो। जब भी आपको कोई रेंज दिखे एल से आर, बस ये इतना कर लो। लास्ट में प्रीफिक्स सम कर लो, मतलब एक लूप चला लो और लूप में लिख देना ai इक्वल टू ai प्लस ai माइनस 1, तो काम बन जाएगा। गूगल का क्वेश्चन है, बहुत हार्ड है। कोई भी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर रिसेंट कंपनी के वही इंटरव्यू क्वेश्चंस नहीं पढ़ाता है, तो मुझे पढ़ाने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल पड़ता है। बट मैं कराऊंगा आपको, मैं आपका सिलेक्शन कराऊंगा। तो ये चीजें तो क्लियर हो गई, मजा आ गया। तो गाइस, रेक्टेंगल में सेम ट्रिक लगा सकते हैं। अब आप देखोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है? दिखाता हूँ कैसे रेक्टेंगल में सेम टू सेम एल्गोरिदम कैसे लगा सकते हैं। देखो, समझो ये एक्स एक्सिस है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, एकदम चिल रहना। समझो ये वाई एक्सिस है, ठीक है? तो समझो ना, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का जो ये वाला लाइन है, इसको रेंज ही समझो आप, ठीक है? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना रेक्टेंगल की, इसको आप एल से आर रेंज ही समझ लो ना। और एक विड्थ होगा, विड्थ की बात बाद में करेंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, वी जस्ट हैव टू मेंटेन द एक्टिव रेक्टेंगल्स। हमको बस एक्टिव रेक्टेंगल्स कितने चल रहे हैं एक रेंज में, वो मेंटेन करना है। तो गाइस, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? हमको दिख रहे हैं सब रेक्टेंगल्स, राइट? ये है L1, ये है R1, ये L2 लाइन है, ये R2 लाइन है, ये L3 है, ये R3 है। हमने सब सॉर्ट कर रखा है, तो हमको कैसा दिखेगा? L1 इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, L1S, L2S, R1E, फिर कौन आता है? L3S, R2E, R3E। ठीक है, तो अब लेफ्ट से राइट ट्रेवल करेंगे और हर एक्स पॉइंट पे देखेंगे क्या चल रहा है। तो जब मैं L1 पर हूं तो मुझे पता है ना, एक एक्टिव रेक्टेंगल चल रहा है। बीडू, कितना एक्टिव रेक्टेंगल चल रहा है? एक एक्टिव रेक्टेंगल चल रहा है।
फिर जब मैं L2 पे आऊंगा तो मेरे को पता है यहां पर 1, फिर से ऐसा आया तो और एक 1, तो 2, तो 2 हो जाएगा, राइट गाइस, 2 हो जाएगा। तो जब मैं ये वाले पॉइंट पर आऊंगा, ठीक है, तो 2 एक्टिव रेक्टेंगल है, L3 पे आ गया तो 3 एक्टिव रेक्टेंगल है। नहीं, L3 पे रुको रुको रुको, L1S, L2S, R1 ही है ना, ये 1 है, ये 2 है, पर R1 पे आके, R1 के जस्ट आगे आओ तो फिर से एक एक्टिव रेक्टेंगल हो जाता है। एंड पॉइंट पे हम हमेशा कंसीडर करते हैं व्हाट विल हैपन इफ यू जस्ट गो लिटिल बिट अहेड ऑफ एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट पे हम कंसीडर करते हैं अगर मैं स्टार्ट पॉइंट पे खड़ा हूं तो क्या होगा, एंड पॉइंट से थोड़ा भी आगे जाऊंगा फिर से 1 हो जाएगा। L3S, L3 पे जाऊंगा तो फिर से 2 एक्टिव रेक्टेंगल चल रहे हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैं हर वर्टिकल लाइन के लिए बता पा रहा हूं कितने एक्टिव रेक्टेंगल है, मैं हर वर्टिकल लाइन के लिए बता पा रहा हूं कितने एक्टिव रेक्टेंगल है। वर्टिकल लाइंस कौन सी है, हर रेक्टेंगल के 2 एक्स कोऑर्डिनेट है, एक तो लेफ्ट वाला एक तो राइट वाला, लेफ्ट से राइट में रेक्टेंगल है बिडू, तो जो लेफ्ट वाला है ना वो लेफ्ट पॉइंट ऑफ द रेक्टेंगल, लेफ्ट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगल, राइट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ रेक्टेंगल। तो हर लेफ्ट पॉइंट और हर राइट पॉइंट के लिए मैं बता पा रहा हूं कि अगर मैं इधर वर्टिकल लाइन खींचूं तो कितने रेक्टेंगल इस वर्टिकल लाइन को क्रॉस मार रहे हैं, ये मैं पता लगा सकता हूं। सो फॉर ईच वर्टिकल लाइन, ओके, फॉर ईच वर्टिकल लाइन maximum point of intersection can always be for sure an endpoint of some rectangle. This is directly derived from below statement. Here also the maximum point of intersection can always be एंड पॉइंट ऑफ सम रेंज। इसमें भी तो याद करो ना, जब स्वीप लाइन करते हो तो आप सिर्फ हर रेंज का एंड पॉइंट्स पे ही चेक कर रहे हो क्या चल रहा है, आप हर रेंज के बीच के पॉइंट्स का नहीं चेक कर रहे हो, क्योंकि आपको इंट्रिंसिकली पता है कि हर रेंज के एंड पॉइंट्स को चेक करेंगे वो इनफ है। वो क्यों इनफ है, आप बहुत सारे डायग्राम बना के देखो। आप कोई भी एक पॉइंट ढूंढो जिसपे मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो रहा है, हो सकता है कि वो पॉइंट सारे रेंजेस के कोई मिडल में हो, बट उतने ही इंटरसेक्शंस कोई और पॉइंट पे हो रहे होंगे जो कोई ना कोई रेंज का एंड पॉइंट होगा। तो ये मैथमेटिकल थ्योरम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते, तो फिलहाल समझ लो कि भाई रेंज का हम लोग सिर्फ लेफ्ट या राइट एंड पॉइंट देखते हैं और रेक्टेंगल के सिर्फ 4 कोने के पॉइंट्स देखते हैं इंटरसेक्शन के लिए, अंदर का नहीं देखते। वो चल जाता है, क्यों चल जाता है, ये पहले रेंजेस देखो, जब रेक्टेंगल नहीं सिर्फ रेंजेस होता है तब भी एंड पॉइंट में काम चल रहा है, तो रेक्टेंगल तो बस 1D से 2D हो गया तो 4 पॉइंट में काम चल जाएगा। इसका और मैथमेटिकल थ्योरम एंड प्रूफ मैं आपको नीचे दे दूंगा, बट जनरली आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनो और समझो, इंटरव्यूअर को भी ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए। बाय ऑब्जर्वेशन भी आप उनको बोल सकते हो, और आप बोल सकते हो कि क्योंकि ये वाले में ऐसा होता है ना, तो इट मीन्स कि रेक्टेंगल वाले में भी यही चीज क्लियर अप होने वाली है, क्योंकि 1D से 2D ट्रांजिशन कर रहे हैं। अगर वो आपको क्वेश्चन पूछे कि ऐसा क्यों है, अब हमने क्या किया, फॉर ईच वर्टिकल लाइन we are able to keep track of we are keeping track of how many active rectangles exist. Okay, for each vertical line also keep track of the active y ranges and maximum point of intersection of active y ranges, that is the answer. do this using y array. Basically for each vertical line some ranges in y array will be removed and some new ranges will be added.
you should be able to calculate you should be able to calculate the maximum point of intersection using y array efficiently. ब्रूट फोर्स में करना तो बहुत इजी है, देख रहे हो कितना डीप क्वेश्चन है, कितना थॉट्स चाहिए, रेंज अपडेट, ग्रीडी एल्गोरिथम सब क्लियर कर दिया आपने आपका इस क्वेश्चन में. एनीवेज, तो चीजें मजे में चल रही है, ठीक है. तो चलिए गाइस और मजे करते हैं. अब गाइस क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है. तो हमको ना वाई रेंजेस का भी ट्रैक रखना है. मतलब ये वर्टिकल पे जब आया तो मुझे पता था ना, क्या पता था, मुझे पता था कि एक रेक्टेंगल आया है. तो मैं ये भी ट्रैक रखूंगा कि हाँ वो ना ये वाला वाई पार्ट को कवर कर रहा है. एक एरे में ट्रैक रखूंगा, एक वर्टिकल एरे बनाऊंगा. बीडू वर्टिकल एरे बनाऊंगा मैं. कैसे बताऊं आप लोग को मैं, रुको. इसको 1 बोलते, इसको 2 बोलते, इसको 3 बोलते, हाँ इसको 4 बोलते, इसको 5 बोलते, ठीक है. अपन लेफ्ट से राइट जा रहे वीडियो, ठीक है. तो जब मैं ये पॉइंट पे हूं, जब मैं ये पॉइंट पर हूं, तो मुझे पता है एक एक्टिव रेक्टेंगल चल रहा है. कितना एक्टिव रेक्टेंगल चल रहा है, एक एक्टिव रेक्टेंगल चल रहा है. तो एक वर्टिकल वाई एरे बनाते हैं, ठीक है. ये मेरा वाई एरे है, ठीक है. 0, इसकी लेंथ आप 10⁵ तक समझ लो, ठीक है. 4 5 ऐसा आप समझो ना. इसमें सब 0 0 0 0 0 है. जैसे मैं इधर आता हूं तो मुझे पता चलता है एक वर्टिकल रेक्टेंगल है, बट ये कौन से लेंथ तक जा रहा है वाई में, ये 1 और 2 पे जा रहा है, राइट. तो 1 और 2 कवर हो रहा है, राइट. तो 1 और 2 पे +1 कर दो, इधर भी 1 डाल दो, इधर भी 1 डाल दो. तो इधर 1 आ गया, इधर 1 आ गया, बाकी सब 0, ठीक है. अब जब मैं इधर ये वाली वर्टिकल लाइन पे आ रहा हूं तो मुझे पता चला और एक रेक्टेंगल ऐड हो गया है, और एक रेक्टेंगल ऐड हो गया है. तो अभी ये वाई एरे में ये 3 है और ये 4 लेंथ है, तो 3 और 4 में +1 करना है, 3 और 4 में भी +1 करना है. ये बताता है कि वाई के कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स कवर्ड हो चुके हैं उधर. बहुत भारी क्वेश्चन है. 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, बाकी सब 0. तो जब मैं ये वाले वर्टिकल लाइन पर हूं, मैं ये वाले वर्टिकल लाइन पर हूं, ठीक है. मैं ये वाले वर्टिकल लाइन पर हूं, मुझे पता है 2 एक्टिव रेक्टेंगल है. कितने एक्टिव रेक्टेंगल है, 2 एक्टिव रेक्टेंगल दिख ही रहा है हमको. मुझे उनके वाई रेंजेस भी दिख रहे हैं. एक है 1 से लेके 2 तक और दूसरा है 3 से लेके 4 तक, ठीक है. ठीक है. तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अभी भी तो 1 ही चल रहा है. क्यों? क्योंकि ये सारे पॉइंट्स जो इधर है ये एक रेक्टेंगल से कवर हो रहे हैं और ये वाले पॉइंट जो यहाँ पर है वो भी एक ही से कवर हो रहे हैं. इसलिए तो देखो 1 और 2 पे 1 आ रहा था, मतलब 1 और 2 का लाइन एक रेक्टेंगल से कवर है, 3 और 4 का लाइन एक रेक्टेंगल से कवर है. इंटरसेक्शन नहीं हुआ ना दोनों का. अब जब मैं यहां पर आऊंगा ना ये वाले पॉइंट पे, तो अभी रेक्टेंगल खत्म हो रहा है, तो 1 से 2 की रेंज में -1 करना पड़ेगा. तो अब 1 और 2 की रेंज में -1 करोगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा. 3 पे 1, 4 पे 1. ये ऐसा कब दिखेगा, जब मैं R1 से जस्ट थोड़ा सा आगे आ जाऊंगा ना, तो ये वाली वर्टिकल लाइन, मैंने बोला जब एंड होता है तो आपको एंड लाइन से थोड़ा सा आगे देखो क्या होता है. तो इधर आऊंगा ना तो 1 से 2 का रेक्टेंगल गया, एक एक्टिव रेक्टेंगल चल रहा है और उस रेक्टेंगल का वाई स्टेटस ये है 3 पे 1, 4 पे 1, ठीक है. अब R3 L3 पे क्या होगा, L3 पे 2 एक्टिव रेक्टेंगल है, बट इस बार वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं. 2 एक्टिव रेक्टेंगल्स है, तो देखते हैं क्या होगा. 2 एक्टिव रेक्टेंगल्स है, वो तो दिख ही गया L3 पे. पर L3 का वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 2 से लेके 5 तक, मतलब 2 से लेके 5 तक सब में 1 ऐड करना पड़ेगा. तो 5 तो 1 बन जाएगा,
4 2 हो जाएगा, 3 भी 2 हो जाएगा और 2 1 हो जाएगा। मतलब क्या समझ रहे हो? ये 2 वाला पॉइंट एक रेक्टेंगल से कवर्ड है, ठीक है, बट 3 पे 2 लिखा है तो हाँ देखो ना, 3 वाला पॉइंट दो दो रेक्टेंगल, दो दो वाइज को टच मार रहा है, 4 वाले को भी दो दो रेक्टेंगल टच मार रहे हैं, 5 वाले को एक ही रेक्टेंगल टच मार रहा है, इसलिए तो मैंने 2 से 5 की रेंज को 1 ऐड कर दिया। तो अब ये ऐसा दिख रहा है यहाँ पर y का स्टेटस 0 1, पहले क्या था, 3 पे 1 था, 4 पे 1 था और बाकी सब 0 था। अब 2 इसी में 2 से 5 पे 1 ऐड कर दो, तो 1 यहाँ पर 1 प्लस 1, यहाँ पर 1 प्लस 1, यहाँ पर 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 1 2 2 1 1 0। तो मैक्सिमम में इसका क्या आ रहा है, 2। तो सच्ची में ये पॉइंट पे दो रेक्टेंगल्स इंटरसेक्ट हो रहे थे, दोनों एक्टिव रेक्टेंगल्स इंटरसेक्ट होते। गाइस यही प्रोसेस हर पॉइंट वर्टिकल लाइन पे करना है, लेफ्ट से राइट जाएंगे, हर वर्टिकल लाइन पे चेक करना है ये वर्टिकल लाइन पे कितने एक्टिव रेक्टेंगल्स है, कौन कौन सा रेक्टेंगल अभी भी नया नया आया, वो सारे रेक्टेंगल के जो वाई रेंजेस है ना वो वाई एरे में डालो, एल से आर में ऐड कर दो +1, और कौन कौन से रेक्टेंगल्स अभी भी खत्म हुए वो वाले रेक्टेंगल्स को वाई एरे से निकालो, -1 कर दो, उनको समझ लो कि वो एंड हो गए, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हुए तो हम उनको कंसीडर कर ही रहे थे, जब एंड पर आता है तो उनको एंड ही समझ लेने का, जबकि मैं मानता हूं कि रियल में एंड नहीं हुआ है वो एंड पॉइंट पे, एंड पॉइंट से थोड़ा सा आगे जाते तब एंड होता है, बट हमको एल्गोरिथम में ये कंसीडर करना है कि एंड पॉइंट पे आया तो एंड हो गया भाई, ठीक है, ताकि एंड पॉइंट के जस्ट आगे ना देखना पड़े क्या है। मजेदार चीज है राइट, क्योंकि लेंथ सबकी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 3 है ना, तो कंसीडर हो जाता है, बात को समझिए, आप कर सकते हो। तो गाइस अब आप बोलोगे सर एल्गोरिथम तो बहुत मजा आया, ये लेफ्ट से राइट ये सब ट्रेवल कर रही है तो एन लॉग एन में हो जाएगा सर, बट सर कभी भी वर्टिकल लाइन के लिए इतनी सारी वाई रेंजेस आती है, हो सकता है ये वाई रेंज एल से आर हो, तो अब हर बार एल से आर में +1 -1 करोगे, फिर बार बार ये पूरे वाई एरे को ट्रेवल करके मैक्सिमम निकालोगे, टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए सेगमेंट ट्री यूज करेंगे ज्योमेट्री के साथ। अब एक सेगमेंट ट्री होगा, वाई एरे का सेगमेंट ट्री होगा, उस पर क्या हो सकता है, ये जो हमारा वाई एरे है ना, इस पर हमको दो टाइप के ऑपरेशंस करने, एक तो क्या, मैक्सिमम पता लगना चाहिए कि ये वाई एरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, और दूसरा एल से आर रेंज में हमको +1 करना है कि भाई ये एल है ये आर है, ये सारे एलिमेंट्स है जितने भी सबको +1 कर दो, या फिर एल से आर के सारे एलिमेंट्स को -1 कर दो। तो ये सारे ऑपरेशंस लॉग एन टाइम में हो सकते हैं, आप लॉग एन टाइम में जान सकते हो कि वाई एरे का मैक्स क्या है, आप लॉग एन टाइम में एल से आर पे +1 कर सकते हो, एल से आर में -1 कर सकते हो, सेगमेंट ट्री विद लेजी प्रोपोगेशन, इसके मैं रिसोर्सेज अटैच कर दूंगा, ये भी आपको करना पड़ेगा। तो गूगल ने ये पूछा था, एंड आई होप आप लोग को पता चल गया किस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए 65 to 85 लाख के लिए। इस लेवल का प्रिपरेशन करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इतना हार्ड आपके इंटरव्यू में नहीं आएगा, इससे इजियर आएगा, वो भी आप कर लोगे, और इतना आ भी गया तो भी आप कर लोगे। सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम गाइस, राम राम, बहुत मेहनत लगी वीडियो बनाने, बट आई एम वेरी हैप्पी, राम राम।